आइए बच्चों, आज हम भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के कुछ लघु प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका उत्तर है 65 वर्ष की आयु में। लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने मध्य कराते हैं। फिर उसके बाद है, लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं लिखिए। लोकसभा में जो सदस्य होता है उसकी निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरा है, वह केंद्र या प्रांत सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। इसका मतलब क्या है कि वह केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। उसे किसी सक्षम न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित न किया हो। मतलब कोई जो कोर्ट होती हैं वहाँ पर अगर उसको पागल या दिवालिया घोषित किया हो तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता, लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। पांचवा है, उसे संसद ने किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित न किया हो। मतलब उसके ऊपर यदि कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है और वहाँ पर जज ने उसे अयोग्य घोषित किया हो, किसी प्रकार की सज़ा मिली हो, तो वह भी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके बाद प्रश्न है, जिला पंचायत के कार्य लिखिए। जिला पंचायत के कार्य निम्नलिखित है। जिले की जनपद पंचायतों को तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना, उनके मध्य समन्वय तथा मार्गदर्शन देना। दूसरा है, जनपद पंचायत की योजनाओं को समन्वित करना, विशेष प्रयोजनों से जनपद पंचायतों द्वारा की गई अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाना। जिले की ऐसी योजनाओं को जो 2 या 2 से अधिक जनपद पंचायतों में हो उसका निष्पादन करना। विकास संबंधी क्रियाकलापों, सामाजिक, वानिकी, पारिवारिक कल्याण तथा बाल कल्याण और खेलकूद से संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्य करना, ये सब किसके काम है? जिला पंचायत के। जो जो निर्देश राज्य सरकार देती है वह सब उनको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम जिला पंचायत करती है। अब प्रश्न है, राज्यसभा के कार्य लिखिए। राज्यसभा लोकसभा के समान विधि निर्माण का कार्य करती है। जैसे लोकसभा हमारे भारत की होती है जो दिल्ली में है, और राज्यसभा सभी प्रदेशों में होती है। राज्यसभा धन विधेयक पर विचार कर उसे पारित करती है। राज्यसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन स्थिति की पुष्टि राज्यसभा द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। राज्यसभा 1/3 बहुमत से राज्य सूची के लिए किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। ये हैं राज्यसभा के कार्य। उसके बाद है, प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के कार्य हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। आवश्यकता अनुसार वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है। मंत्री द्वारा त्यागपत्र न देने की अवस्था में वह राष्ट्रपति से संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी कह सकता है। वह राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार होता है। विदेशों में भारत के राजदूत, भारत के राज्यपाल, तीनों सेनाओं के सेनापति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अनुशंसा द्वारा ही की जाती है। ये हुए प्रधानमंत्री के कार्य। उसके बाद है राज्यपाल के कार्य। राज्यपाल के प्रमुख कार्य, राज्यपाल विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है। यह प्रदेश में होता है ना। यह विधानसभा की बैठकों को बुलाता है, बैठकों को स्थगित करता है तथा उन्हें विसर्जित करता है। विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य होती है।
जब विधानसभा का अधिवेशन चल रहा होता है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्य का बजट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राज्य के संकट काल हो तो उसे लागू करते हैं। ये हुए राज्यपाल के कार्य।